Good evening, everybody. Today we will explain the chapter 1 of Comprehensive English Class 6, that is A Tale of Two Birds. आज हम एक्सप्लेन करेंगे अब ए टेल ऑफ टू बर्ड्स की समरी. ये बेसिकली एक स्टोरी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी. एक मदर बर्ड रहती है. अ टेल ऑफ टू बर्ड्स मीन्स एक दो बर्ड्स की एक कहानी. क्या कहानी है ये? क्या होता है उन टू बर्ड्स के बारे में? कैसे दो लोग एक ही घर के होते हुए भी, एक ही तरह के होते हुए भी उनमें डिफरेंस आ जाता है. क्यों? ड्यू टू द देयर कंपनी. अब ये कंपनी क्या होती है और क्यों डिफरेंस आता है, इसके बारे में ये पूरी लेसन है. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन द फॉरेस्ट. एक समय की बात है, यहाँ पे एक बर्ड रहती थी और उनके दो न्यूबॉर्न बेबीज़ रहते थे. जो बर्ड के टू न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम कहते हैं चिक्स. तो टू चिक्स रहते थे अपनी मॉम के साथ में फॉरेस्ट में. कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री. देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. अब वे कहाँ रहते थे? डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि बर्ड कहाँ रहते हैं? नेस्ट पे रहते हैं. सो दे हैड अ नेस्ट. उनका भी अपना नेस्ट था, उनका भी अपना घोंसला था, घर था. जिस तरह से हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, उसी तरह से बर्ड्स के भी अपने घर को हम कहते हैं नेस्ट, घोंसला. देखा होगा जहाँ वो बर्ड्स रहती है. सो ये जो नेस्ट था, ये जो घोंसला था, वो कहाँ था? इन अ टॉल शेडी एंड ट्री. सो एक बहुत बड़े छायादार पेड़ में ये नेस्ट था. एंड देयर वॉज द, और यहाँ पे जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों बेबीज़ का ख्याल रखती थी डे एंड नाइट, दिन और रात में. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान. एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. थंडर का मतलब होता है गरजना, बादल जो गरजते हैं थोड़ा बारिश के समय में. लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना. रेन का मतलब होता है बारिश. सो यहाँ पे तूफान के साथ में बहुत तेज बारिश हुई और बादल गरजे और बिजली भी चमकी. एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा थी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा तूफान आते हैं तो बहुत सारे ट्रीज़ जो होते हैं वो फॉलन डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं. तो उसी तरह से बहुत सारे ट्रीज़ भी इस विंड के साथ में गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. जो बड़ी ट्री जिस पे ये बर्ड्स और उनके बेबीज चिक्स रहते थे वो भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक बहुत बड़ा जो ब्रांच था, ब्रांच में शाखाएं ट्री पे आपने देखी होगी इस तरह से, अगर हम पिक्चर पे देखें तो इस तरह से ये जो ब्रांचेस होती है. सो इस तरह से ये जो ब्रांचेस है, एक बहुत बड़ा ब्रांच उस नेस्ट पे ऊपर में गिर गया, उनके घोंसले के ऊपर में गिर गया. और फाइनली जो बर्ड थी, मदर बर्ड थी, वो किल्ड गई, मारी गई. किल्ड का मतलब मारना, मारी गई इसमें. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग व्यू. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स. लेकिन वो जो छोटी बच्चियाँ थी, जो चिक्स थे, जो बेबी बर्ड्स थे, उनके लिए फॉर्चुनेट मतलब किस्मत से. फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत. किस्मत से वो किस्मत जो थी वो उन दोनों बेबी बर्ड्स पे के लिए क्या की? द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू दैम अवे फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. एक बहुत तूफान आया, बहुत ही तेज़ तूफान आया और वो उन बेबी बर्ड्स को दूसरे साइड, फॉरेस्ट के दूसरे साइड पर ले गया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर द गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड. उनमें से एक जो बर्ड थे, केम डाउन, वह चली गई नियर अ केव. केव का मतलब होता है गुफा. वो गुफे के पास में चली गई. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, जहाँ पे डाकुओं का पूरा समूह रहता था. रॉबर्स मीन्स डाकू, गैंग मीन्स समूह. जहाँ पे डाकुओं का पूरा समूह रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंट अवे. दूसरी जो बर्ड थी वो ऋषि आश्रम के बाहर में एक थोड़ी दूर जाकर गिरी. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स. जैसे जैसे दिन बीतता गया, वो जो बेबी बर्ड्स थे छोटे, वो बड़े हो गए. वन डे द किंग एंड द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन जो किंग थे वो कंट्री से, देश से आते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में शिकार करने के लिए. हंट का मतलब शिकार. आपको पता होगा कि जैसे फॉरेस्ट अर्लियर टाइम पे, जैसा आज हम वीडियो गेम देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अर्लियर एंटरटेनमेंट का एक टूल था हंटिंग.
किंग्स जो थे वो फॉरेस्ट पे जाते थे हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। वहाँ वो बहुत सारे एनिमल्स को मारते थे और उनके लिए यही गेम होता था, एडवेंचर होता था। सो किंग भी इसी तरह से शिकार करने के लिए जंगल पे गए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने, जो किंग थे, उन्होंने एक डियर को देखा, एक हिरन को देखा और उसके पीछे रोड आफ्टर इट मतलब उसके पीछे भागने लगे। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय किंग। अब उसके इस डियर का फॉलो करते करते वो जो किंग थे वो डेंस फॉरेस्ट में चले गए, वो बहुत गहरे जंगल में चले गए। सून द किंग लॉस्ट द वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। बहुत ही जल्दी, जब कभी आपने देखा होगा, कभी अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आपको रास्ता याद नहीं होगा कि आप कहाँ गए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान होता है उस पर्सन के ऊपर। उसी तरह से किंग के साथ में भी हुआ कि किंग जाते तो गए फॉरेस्ट में, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं रहा रास्ते का और वो अपना रास्ता भूल गए। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो बहुत लंबे समय तक चलते रहे जब तक कि वो फॉरेस्ट के जंगल के दूसरी ओर नहीं पहुँचे। Very tired by now, तब तक वो बहुत थक चुके थे। He got off his horse and sat down under the tree that stood near the grave. He got off his horse. वहाँ पे वो अपने हॉर्स को वहाँ पे रखते हैं, बांधते हैं। And sat down under the tree. और नीचे बैठ जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। Stood near the, और अपने जो ट्री खड़ा हुआ था केव के पास में, गुफा के पास में एक पेड़ था, उसके पास में वो बैठ जाते हैं। Suddenly he heard a voice cried out. बहुत ही जल्दी अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। जल्दी आओ, क्विक, जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ, उसके सारे गहने ले लो और उसके हॉर्स को भी ले लो। हरी, जल्दी आओ, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी आओ, नहीं तो फिर वो यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अब किंग आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. अब जो किंग थे वो ऊपर देखे, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी ब्राउन बर्ड थी जो कि वहाँ पे ट्री के नीचे बैठी हुई थी। He also heard faint noise issuing from the cave. उन्होंने अब कुछ बेहोशी की इस तरह से आवाज़ भी सुन रहे थे, वो केव के अंदर से कुछ आवाज़ भी आते हुए सुनाई दे रही थी उनको। He quickly got on his horse एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब किंग ने जैसे ही इसे सुना कि वो जो बर्ड थी वो उनको, उनके पूरे गहने को, उनके हॉर्स को लेने की बात कह रही थी केव के लोगों के लिए, तो जैसे ही किंग ने इसे सुना वो तुरंत ही गए हॉर्स को अपने लिए, और वो वहाँ से जितनी तेज़ी से दौड़ सकते थे उतनी तेज़ी से वो हॉर्स को लेके राइडिंग करने लगे। सून ही कम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सो बहुत ही जल्दी वे दूर से, अब यहाँ पे बहुत ही जल्दी वे एक जगह पे आ गए जो एक आश्रम की तरह दिख रहा था। इट वॉज अ ऋषि आश्रम। ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स इन अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने बेसिकली अपने हॉर्स को वहाँ पे बांध दिया और छाया के नीचे बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। जब बहुत ही जल्दी उन्होंने एक मधुर आवाज़, एक सभ्य आवाज़ सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर। आपका हमारे आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल कम बैक सून। जो ऋषि हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। देयर आर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। यहाँ पॉट में कुछ, यहाँ घड़े पे कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कृपया आप यहाँ आराम से रहिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब इस तरह की मधुर आवाज़ सुनकर किंग भी अमेज्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं ऊपर की ओर, तभी वो देखते हैं कि एक बड़ी ब्राउन बर्ड ट्री के ऊपर बैठी हुई थी। ही वॉज अमेज्ड। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड हिमसेल्फ लाउडली। अब वो आश्चर्यचकित हो गए और वो जोर से बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल उसी ब्राउन बर्ड की तरह है जो उस गुफा के बाहर थी। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। अब ये जो बर्ड थी जो आश्रम के पास में थी, उन्होंने आंसर किया, हाँ सर आप सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। वो मेरे भाई हैं लेकिन उसने डाकुओं के साथ में दोस्ती की है। ही नॉट टॉक्स एज दे डू। अब वो वही बोलता है जैसा वो लोग करते हैं। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर। अब वो मुझसे और भी ज़्यादा बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम।
जब इस तरह की बात वो बर्ड और किंग के बीच में हो रही थी, उसी समय ऋषि भी आ जाते हैं, आश्रम पे अपने इंटर करते हैं. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. ऋषि यहाँ पे जब किंग को प्रेज करते हैं, बोलते हैं वेलकम सर, आपका स्वागत है, आइए आप घर के अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल करिए. यू आर टायर्ड, आप थके हुए हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम करिए. देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ मेरा खाना शेयर कर सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड ऑल्सो अलाइक. अब ये जो राजा थे, उन्होंने ऋषि को ये दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि किस तरह से ये दोनों जो बर्ड्स थे वो एक से दिखते थे लेकिन कितने अलग थे, दोनों का बिहेवियर कितना अलग था. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड. वो ऋषि से बोलते हैं कि ये जो जंगल है वो पूरा आश्चर्य से भरा हुआ है. द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड. ये जो ऋषि थे, जो पवित्र पर्सन थे, उन्होंने जो साधु व्यक्ति थे, उन्होंने स्माइल किया, मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स. आखिरकार किसी भी व्यक्ति को हम उसी से जान सकते हैं, या वह हर व्यक्ति उसी से जाना जाता है जैसे उसकी संगत होती है. दैट बर्ड्स हैव ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. ये जो बर्ड है, वह बर्ड हमेशा ही रॉबर्स की, चोरों की बात सुनती थी, डाकुओं की बात सुनती थी. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल. इसीलिए ही वो उन्हीं की ही उसी तरह से ही बात करती थी, उन्हीं को कॉपी करती थी और हमेशा ही बात करती थी, लोगों को लूटने की बात करती थी. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. ये ऐसा इसलिए रिपीट करती थी, ऐसा इसलिए दोहराती थी क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही सुनती थी. ही वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. वो हमेशा ही अब यहाँ पे वो दूसरे बर्ड्स के बारे में बताते हैं कि जो आश्रम पे हम हमेशा लोगों का स्वागत करते हैं और हमेशा ही बोलते हैं कि अंदर आइए, आराम करिए. आई विल टेल यू अब मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स. अब यहाँ पे बोलते हैं, जो ऋषि होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो आपको और भी बताऊँगा इन बर्ड्स के बारे में और इस जगह के बारे में. तो ये थी पूरी स्टोरी द टेल ऑफ टू बर्ड्स की. अब इस स्टोरी से हमें पता चलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है. और इस स्टोरी की समरी अगर हम देखें, ये जो दोनों बर्ड्स होती हैं, रहती तो एक ही फैमिली की है, लेकिन दोनों की जो परवरिश होती है, दोनों की जो पेरेंटिंग होती है, एक की रॉबर्स के कारण उससे साथ में होती है, एक की ऋषि के कारण. जो रॉबर्स के साथ में रहती है वो बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे रॉबर्स लोग बात करते थे, लोगों को लूटने का, लोगों को परेशान करने का, लोगों को डकैती करने का. तो इसीलिए वो बर्ड हमेशा वैसा ही सोचती है और बोलती है. जो ऋषि आश्रम में बर्ड रहती थी वो हमेशा अच्छा सुनती थी, लोगों का भला का सुनती थी, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों का अच्छा हो, इसीलिए वो हमेशा वैसा ही बोलती और सोचती थी. तो हमने सुनी है कहावत, जैसी संगत वैसी रंगत. हम जैसे के साथ में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं. तो इसीलिए आपको अपनी कंपनी, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, और उन्हें बहुत सेलेक्ट करके चूज़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसा आपके फ्रेंड करेंगे वैसा ही आप करने लगेंगे. आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप वैसा ही करने लगेंगे. इसीलिए ही आपको अपने फ्रेंड्स और अपनी कंपनी को बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए. ये थी पूरी स्टोरी. नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. दोनों जो बेबी बर्ड थे वो कैसे अलग हो गए. सेपरेट होना मतलब अलग हो गए. हमने देखा था किस तरह से एक तूफान आया था और उस तूफान ने दोनों बेबी बर्ड्स को ले गया था. सो हाउ कैन वी राइट द आंसर. द आंसर आप लिख सकते हैं, द टू बेबी बर्ड्स लिव इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर. वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू. The tree came down. The mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away from the other side of the forest at the little distance from each other. So they got separated from each other. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक दिन एक तूफान आया, उस तूफान ने उस मदर बर्ड्स को किल कर दिया, मार दिया, और ये दोनों बेबी बर्ड्स जो थे उसको हवा बहा कर ले गया और दोनों को ही फॉरेस्ट के थोड़े से, एक दूसरे से थोड़े से दूर पे थ्रो कर दिया. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम. वो दोनों कहाँ फाइंड किए, होम कहाँ मिला उनको, घर कहाँ मिले. सो हमें पता है कि एक जो बर्ड थी उनको केव के पास में शेल्टर मिली, जो घर मिला,
और दूसरे को ऋषि आश्रम में। सो वही आप लिखेंगे, वन ऑफ द यंग बेबी बर्ड came down near the cave. A gang of robbers lived there. The other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance. The third question is, what did the first bird say to the stranger? जो पहली बर्ड्स थी जो रॉबर्स के केव के पास रहती थी, उसने राजा से, स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति, तो किंग उनके लिए स्ट्रेंजर थे, राजा को उन्होंने क्या बोला? सो द फर्स्ट बर्ड, उन्होंने क्या बोला कि इनका सारी चीज़ें, ज्वेल्स और सारी चीज़ें छीन लेनी चाहिए, जल्दी आओ। सो इसे ही आप आंसर लिखेंगे। द फर्स्ट बर्ड सेड टू स्ट्रेंजर and that hurry up and rob the man of his jewels and his horse. Come, hurry up. So that's why otherwise the stranger will leave the place. So that what the bird has told. The question number 4 is, what did the second bird say to him? जो सेकंड बर्ड थी जो ऋषि आश्रम के पास में रहती थी, उन्होंने उसे क्या कहा? हमने देखा जो सेकंड बर्ड थी उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा, ड्रिंक को भी, कोल्ड वाटर भी ऑफर किया, कंफर्टेबल रहने को कहा और आराम करने को भी कहा, और किंग ऋषि थोड़ी देर से आ जाएंगे ऐसा कहा। हाउ कैन वी राइट द आंसर? द सेकंड बर्ड welcomed the king to the ashram. He requested that stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. And the bird also told the king about his brother. जो बर्ड थी वो उसका अपने ब्रदर के बारे में भी उनको बताती है। How did the rishi explain the different way in which the bird behave? अब ऋषि ने इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया? ऋषि ने कैसे बताया कि ये दोनों बर्ड्स ने जिस तरह से बिहेव किया? तो ऋषि ने बताया कि दोनों बर्ड्स ने बिहेव किया अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। सो व्हाट ऋषि टोल्ड? द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड ऑफ robbers. The second bird repeated what he had always heard in the ashram. So their difference way were result of their company. वो दोनों बर्ड्स अलग अलग बोलती थी क्योंकि उनकी कंपनी, उनकी संगत अलग थी। लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट? इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टोरीज की समरी दे सकती है, आपको सम अप कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द ब्लश। इसका मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा सा से बाकी आपको बाहर बहुत सारा भी हो और आपके हाथ में थोड़ा है, ये एक्चुअली एक प्रोवर्ब भी है। सो क्या आपके हाथ में अगर बहुत थोड़ा भी है और बाकी बाहर बहुत सारा है तब भी वो ठीक है, तो जो आपके पास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ तो हमने स्टोरी पे सुना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। 1 इज़ नोन बाय द कंपनी 1 कीप्स। किसी भी व्यक्ति को जाना जाता है उनकी संगत से, ये एग्जैक्टली सेम आंसर है। फिर भी हम थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। ऐसा कुछ तो यहाँ पे था नहीं स्टोरी पे। सो ऑप्शन नंबर 2 पे ही हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, 1 इज़ द नोन बाई द कंपनी के 1 कीप्स इज़ द राइट आंसर। सो दिस वी हैव एक्सप्लेन all the chapters with the question answers. If you have any doubt, any query, you can write us on comment. And please, how do you like this story? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कंपनी कैसी है, आप कौन सी बर्ड है। आपका यही टास्क है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप फर्स्ट बर्ड है या सेकंड बर्ड है। क्या आपने आश्रम जैसे बर्ड्स के साथ में कंपनी रखी है या आपने फर्स्ट बर्ड की तरह किसी रॉबर से फ्रेंडशिप करके रखी है? Please write us on comment and please like and subscribe our channel because we are continuously uploading in this channel related to your syllabus video. Thank you for watching.